हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज हम अपना 10th वीडियो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा वीडियो फिलोसफर हीगल के ऊपर रहेगा। इससे पहले मैं अपनी 9 वीडियो बना चुकी हूँ हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन के ऊपर, जो मेरे चैनल स्टडी विद जेनी पर आप जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ यूजीसी नेट, जेआरएफ और एमए हिस्ट्री में जो हिस्टोरियोग्राफी नामक पेपर चलता है उसके लिए इग्नू में MHI 03 एक कोर्स कोड हिस्टोरियोग्राफी एक पेपर है, उसके लिए भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये नोट्स बनाने में मेरे 3 से 4 घंटे लगते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद आपका एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। जिन लोगों ने मुझे लाइक तथा सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो भी मुझे सब्सक्राइब कर लें और अपनी बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे उनको आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, समय समय पर नई वीडियोज़ मिलती रहे। और या अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिनसे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और साथ मुझे कमेंट करके ये बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी और आपको कौन कौन सी वीडियोज़ और चाहिए, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और इस प्रकार की मैं वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूं। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट ये वीडियो। दार्शनिक हीगल। हीगल का पूरा नाम जॉर्ज विलेम फ्रेडरिक हीगल था। GWF हीगल जर्मन प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। उसने कांट और फिक्टे द्वारा प्रतिपादित प्रत्ययवाद को चरम सीमा तक पहुंचाया और उसे उग्र प्रत्ययवाद का रूप प्रदान किया। तो हीगल का पूरा नाम क्या था? जॉर्ज विलेम फ्रेडरिक हीगल था और वो जर्मन के प्रत्ययवादी दार्शनिक थे। प्रत्ययवादी मीन्स आइडियलिज्म, विचारवादी दार्शनिक थे। और जो कांट और फिक्टे थे उनके द्वारा जो प्रतिपादित प्रत्ययवाद था उसको उन्होंने क्या है, चरम सीमा तक पहुंचाया था, उसको और आगे बढ़ाया, उसके ऊपर उन्होंने कार्य किया। प्रत्ययवाद की धाराएं कौन कौन सी हैं? तो संपूर्ण विचारधाराओं को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है उग्रवादी प्रत्ययवाद और सेकेंडली है उदारवादी प्रत्ययवाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे उग्रवादी प्रत्ययवाद। उग्रवादी प्रत्ययवाद की धारा के विचारकों में हीगल, फिक्टे, ट्रिस्के, बर्नहार्डी, आगस्टो, वीरा, क्रोशे आदि प्रमुख हैं। इसके अनुसार ईश्वरीय चेतना विश्व आत्मा से उत्पन्न राज्य सर्वशक्तिमान है, निरंकुश है, सादे एवं नैतिक संस्था है। राज्य का अपना व्यक्तित्व और इच्छा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि उग्रवादी प्रत्ययवाद या विचारवाद क्या है, इसके कौन कौन से विचारक हैं? तो हम बताएंगे कि हीगल, फिक्टे, ट्रिस्के और बर्नहार्डी, आगस्टो, वीरा, क्रोशे आदि उग्रवादी प्रत्ययवाद के विचारक हैं। और उनके अनुसार क्या है, ईश्वरीय चेतना विश्व आत्मा से उत्पन्न राज्य को उन्होंने सर्वशक्तिमान माना है, सबसे बढ़कर माना है, निरंकुश, सादे एवं नैतिक संस्था भी माना है। उन्होंने राज्य को क्या है, एक मोरल इंस्टीट्यूट माना है। राज्य का अपना खुद का एक पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व है, उसकी अपनी इच्छा है। अब उदारवादी प्रत्ययवाद को देखते हैं। उदारवादी प्रत्ययवाद के प्रतिनिधि विचारक TH ग्रीन और ब्रेडले आदि हैं। उग्रवादी धारा के विपरीत इनका मानना है। ये क्या है, उग्रवादी जो प्रत्ययवाद है, विचारवाद है, उसके अपोजिशन में थे। उनका यह मानना था कि व्यक्ति की नैतिक चेतना से उत्पन्न राज्य साधन है और व्यक्ति क्या है, साध्य है। राज्य का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति की नैतिक उन्नति करना तथा उन बाधाओं को दूर करना है जो व्यक्ति के पूर्ण विकास के मार्ग में बाधक हैं। हीगल के प्रत्ययवादी दर्शन की मुख्य बातें निम्न है। द्वंद्ववादी पद्धति। हीगल ने इस पद्धति को प्राचीन यूनानी चिंतक सुकरात से ग्रहण किया था। प्राचीन यूनान में सत्य की खोज के लिए वाद विवाद प्रणाली प्रचलित थी। हीगल ने इस पद्धति को समाज, राज्य, सृष्टि की उत्पत्ति एवं विकास को स्पष्ट करने के लिए किया। इस पद्धति के 3 स्तर बताए हैं उन्होंने। किसी वस्तु या विचार की मूल अवस्था को वाद कहा जाता है, वाद या थीसिस कहा जाता है, लेकिन कुछ समय पश्चात इस अवस्था के
अंतर्विरोधों के कारण दूसरी अवस्था का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जिसे हीगल ने क्या माना है, प्रतिवाद, एंटीथीसिस। वाद और प्रतिवाद के गुण एक दूसरे से भिन्न व विपरीत होते हैं, उनमें परस्पर द्वंद्व या संघर्ष होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास की एक नई अवस्था या स्टेटस जन्म लेता है, जिसे क्या कहते हैं, हम संवाद कहते हैं। संवाद अपने पूर्वगामी वाद या प्रतिवाद से सर्वथा क्या है, डिफरेंट होता है और उससे उत्तम श्रेणी का होता है। तो हमने देखा कि जो हीगल का द्वंद्वात्मक पद्धति है उन्होंने किससे लिया था, ये हीगल ने इस पद्धति को प्राचीन जो यूनानी चिंतक हुए सुकरात, उनसे क्या है, ग्रहण किया था, अडॉप्ट किया था। प्राचीन यूनान में सत्य की खोज के लिए वाद विवाद प्रणाली प्रचलित थी। हीगल ने इस पद्धति को समाज, राज्य, सृष्टि, उत्पत्ति एवं विकास को स्पष्ट करने के लिए किया था। तो हीगल ने किस लिए इस वाद का प्रयोग किया था, इस पद्धति का प्रयोग क्यों किया था, समाज, राज्य तथा सृष्टि की उत्पत्ति एवं उसके डेवलपमेंट को स्पष्ट करने के लिए। और उनकी जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी उसके कितने स्तर थे, कितने लेवल थे, 3। तो कौन कौन से थे, इन्होंने वाद माना, प्रतिवाद माना और तीसरा इनका क्या था, संवाद। तो सबसे पहले इन्होंने माना है कि किसी वस्तु या विचार की जो मूल अवस्था होती है, बेसिक होता है, उसको हम वाद या थीसिस कहते हैं। उसमें कुछ जब अंतर्विरोध या कुछ परेशानियां खड़ी हो जाती हैं या कुछ उसमें डेवलपमेंट होता है, उसको हीगल ने प्रतिवाद का है, एंटीथीसिस का है। और जब वाद और प्रतिवाद के गुण एक दूसरे से जब डिफरेंट होते हैं, एंटी होते हैं, उनमें क्या है, परस्पर आपस में स्ट्रगल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप या जो रिजल्ट निकलता है उसमें जो कुछ डेवलपमेंट होता है, एक नई स्टेज जन्म लेती है, उसको क्या कहा है उन्होंने, संवाद कहा है। तो संवाद अपने पूर्वगामी वाद या प्रतिवाद से सर्वथा क्या होता है, डिफरेंट होता है और उससे उच्च श्रेणी या उत्तम कोटि का होता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ समय बाद यह संवाद स्वयंवाद बन जाता है। हीगल के अनुसार राज्य की उत्पत्ति प्रत्यय या विश्वात्मा से हुई है। तो हीगल का क्या मानना था कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, प्रत्यय या विश्वात्मा से हुई है। परिवार आत्मा के विकास का वाद है और समाज इसका प्रतिवाद है। परिवार का आधार प्रेम एवं सहयोग है। समाज में प्रेम के स्थान पर पारस्परिक विरोध एवं सहयोग के स्थान पर प्रतिस्पर्धा होती है। सामाजिक जो स्ट्रगल है, प्रतिस्पर्धा को विवेकपूर्ण बनाए रखने के लिए राज्य रूपी संवाद का विकास होता है, जिसमें परिवार एवं समाज दोनों के लक्षण पाए गए हैं। तो हीगल ने यहाँ क्या है, एक परिवार का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने अपने वाद, प्रतिवाद और संवाद तीनों लेवल को यहाँ पर समझाया है। तो उन्होंने बताया है कि परिवार को आत्मा के विकास का वाद माना है और समाज को क्या माना है, प्रतिवाद माना है। और जो परिवार का जो मूल बेस क्या है, परिवार किसके ऊपर बेस होता है, प्रेम और एक दूसरे के कोऑपरेट पर बेस होता है। समाज में प्रेम के स्थान पर पारस्परिक जो विरोध किया जाता है या सहयोग के स्थान पर उसमें कंपटीशन होती है। तो सामाजिक स्ट्रगल होता है। प्रतिस्पर्धा को विवेकपूर्ण बनाए रखने के लिए राज्य रूपी संवाद का डेवलपमेंट होता है, जिससे परिवार एवं समाज उसमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। अब देखते हैं हीगल की राज्य संबंधी क्या विचार थे, उनकी क्या थॉट्स थे। तो हीगल ने राज्य को नैतिक, स्वाभाविक, निरंकुश, सर्वशक्तिमान एवं सर्वोच्च संस्था या इंस्टीट्यूट कहा है। तो उन्होंने राज्य को सबसे ऊपर रखा है। राज्य की उत्पत्ति विश्वात्मा या प्रत्यय से हुई है। राज्य एवं व्यक्ति दोनों ही विश्वात्मा की नैतिक चेतना के क्या है, अंग है। राज्य विश्वात्मा के विकास की सर्वोच्च अवस्था है। मतलब सबसे सुप्रीमेसी अवस्था कौन सी है, राज्य की डेवलपमेंट की अवस्था। इसलिए राज्य एक नैतिक संस्था है।
राज्य क्या है? एक मोरल इंस्टीट्यूट है। यह ईश्वरीय चेतना का मूर्त रूप है। इसका कोई कार्य अनैतिक नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वयं नैतिकता का स्रोत है और यह व्यक्ति को नैतिक बनाने में समर्थ है। तो हीगल का मानना था कि जो राज्य है वो क्या है? अपने आप में ही एक नैतिक संस्था है। वो कभी भी क्या है? किसी व्यक्ति को हमेशा नैतिक बनाता है, नैतिक बनाने में वो समर्थ है। हीगल की मान्यता है कि राज्य निरंकुश व सर्वशक्तिमान है। राज्य केवल आंतरिक क्षेत्र में ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी सर्वोच्च है। तो हम राज्य को केवल जो उसके जो इंटरनल रीजन्स हैं उन्हीं में ही वो क्या है? सुपरमेसी नहीं रखता। वो क्या है? इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी सुपरमेसी या सर्वोच्चता रखता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो लॉज हैं, जो समझौते और नैतिकता के नियमों को स्वीकार या अस्वीकार करना राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्य पर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून भी लागू नहीं हो सकते। इस प्रकार हीगल ने जो युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति का भी समर्थन किया। युद्ध राज्य को सबल बनाता है और युद्धों से गृह युद्धों की संभावना भी समाप्त होती है। तो हीगल ने क्या है? राज्य को ही सर्वोच्च माना है। उनका मानना था कि राज्य क्या है? निरंकुश है, सर्वशक्तिमान है, आंतरिक क्षेत्र से लेकर वो जो इंटरनेशनल लेवल तक भी सर्वोच्च है। वो किसी कानून या समझौते या नैतिक नियमों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वहाँ के राज्य के ऊपर डिपेंड करती है, राज्य उसको माने या ना माने। अब थर्ड देखते हैं हम उनके अधिकार संबंधी धारणा। तो अधिकार को लेकर उनके क्या थॉट्स थे? हीगल के अनुसार राज्य व्यक्ति के अधिकारों का जन्मदाता है। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के कोई अधिकार नहीं हो सकते। व्यक्ति के अधिकार केवल वे ही हो सकते हैं जो राज्य द्वारा व्यक्ति को दिए जाते हैं। व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य एवं व्यक्ति में कोई विरोध नहीं और राज्य एक प्रकार से व्यक्तियों के हितों के लिए ही कार्य करता है। हीगल के अनुसार राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन मात्र है। राज्य का कार्य क्षेत्र भी असीमित है और उसे व्यक्ति के जीवन में पूर्ण हस्तक्षेप का अधिकार है। तो हीगल का क्या मानना था राज्य को लेकर? उनका मानना था कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों का क्या है? जन्मदाता है। राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं हो सकता। व्यक्ति का अधिकार केवल वही हो सकते हैं जो राज्य द्वारा उसको दिए जाते हैं। व्यक्ति की राज्य का विरोध करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य एवं व्यक्ति में कोई विरोध नहीं होता और राज्य इस प्रकार से राज्य हमेशा क्या करता है? व्यक्तियों के हितों के लिए कार्य करता है, क्योंकि राज्य ही सर्वोच्च एक संस्था है, वो एक नैतिक संस्था है। वो सदा क्या है? व्यक्ति के हित में ही कार्य करता है। फोर्थ हम देखते हैं हीगल की स्वतंत्रता को लेकर उनके क्या विचार थे। तो स्वतंत्रता संबंधी उनकी धारणा। हीगल के अनुसार राज्य व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य का विरोध करने में नहीं है, बल्कि वह सही अर्थों में पूर्ण स्वतंत्र तभी होता है जब वह राज्य के आदेशों एवं कानूनों का पालन पूर्ण आस्था एवं विश्वास के साथ करता है, क्योंकि राज्य का आदेश सामान्य इच्छा का मूर्त रूप होता है और सामान्य इच्छा व्यक्ति की इच्छा का ही व्यापक रूप है। राज्य व्यक्ति के अधिकारों का जन्मदाता है। राज्य के बिना अधिकार एवं स्वतंत्रता की बात सोची भी नहीं जा सकती। तो हीगल का क्या मानना था कि राज्य ही व्यक्ति को क्या प्रदान करता है? उसको लिबर्टी प्रदान करता है, उसको फ्रीडम प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है। बिना राज्य के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। बिना राज्य के लोग क्या है? कानूनों का पालन नहीं कर सकते और किसी भी चीज़ में कानूनों का पालन पूर्ण आस्था विश्वास के साथ राज्य ही करता है और राज्य ही क्या है? लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। बिना राज्य के लोग अपने अधिकार की बात और स्वतंत्रता की बात सोच भी नहीं सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा।
तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और साथ में मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।